सर बीसीए करने के बाद इतने सारे स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? एमसीए आज की डेट में 2 साल की है या फिर 3 साल की? आखिर ये क्या कंफ्यूजन है? तो पिछले दिनों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज शुरू की जाए, जिसमें आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो इस Q&A सीरीज को हम कहेंगे #BCA क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि आज का ये एपिसोड इस Q&A का पहला एपिसोड होने वाला है, तो इसे हम कहेंगे #BCA क्वेश्चन आंसर्स 1। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कुंदन कुमार गुप्ता ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे बड़ा रीजन जो कुंदन मुझे इसके पीछे नजर आता है वो ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो बीसीए की पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ डिग्री और सिलेबस तक सीमित रहते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख रहे हैं उसका हैंड्स ऑन आपको अच्छे से करना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत चीजें जरूरी हैं जॉब पाने के लिए। हमेशा से मैं आप सभी से कहता आया हूं कि बीसीए जैसा जो कोर्स है वो आपका बेस बनाता है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसी फील्ड में, यानी कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर करता है। लेकिन अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, जॉब पानी है, तो आपको एडवांस चीजें खुद से सीखनी पड़ेंगी। फिर चाहे आप एडवांस कोर्सेज करो या फिर यूट्यूब से चीजें सीखो। बहुत सारी चीजें हैं, आप वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सभी चीजें सीख सकते हैं। तो जॉब पानी है बीसीए करने के बाद तो आपको चीजों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और एडवांस चीजें सीखनी होंगी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इट्स नंदू नाम के एक प्रोफाइल से। इन्होंने पूछा है कि सर बीसीए के लिए फॉर्म अभी क्या निकल रहे हैं इग्नू से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इग्नू से बीसीए करने के लिए जो एडमिशंस होते हैं वो होते हैं 2 सेशंस में। एक होता है जुलाई सेशन और दूसरा होता है जनवरी सेशन। तो फिलहाल जनवरी 2023 सेशन के लिए फॉर्म्स निकलेंगे, लेकिन ये फॉर्म्स अभी तक नहीं निकले हैं। तो दिसंबर लास्ट वीक में ये फॉर्म्स आने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in, वहां से अपडेट लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साक्षी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने 1 साल का ड्रॉप किया है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 2023 में बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल साक्षी, आप 2023 में एडमिशन ले सकते हैं। आपने जो ड्रॉप किया है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके जो 12th में मार्क्स हैं और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए जिस बीसीए कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पल्लवी सिंह ने। ये बताते हैं कि बीसीए ओपन से कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस बीसीए कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इसके बाद एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी या फिर एमएससी सीएस रेगुलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर रेगुलर से कर रहे हैं, दोनों की बराबर वैल्यू है, दोनों ही बराबर मान्य हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने के लिए, या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। इन दोनों की बराबर वैल्यू है। तो आप अगर डिस्टेंस से बीसीए कर रहे हैं तो आप जरूर एमसीए, एमएससी, आईटी रेगुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल चौधरी ने। ये बताते हैं कि ये भी 12th स्टैंडर्ड में है और इनके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो है पीसीबी इन हिंदी मीडियम। तो ये जानना चाहते हैं इन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो दिल्ली में कौन सा कॉलेज इनके बीसीए के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो राहुल, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि पीसीबी में आप 12th कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं क्या उसमें कंप्यूटर या आईटी आपके पास है? क्योंकि बीसीए में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट परसेंटेज के साथ साथ इनमें से एक सब्जेक्ट मैथ्स या कंप्यूटर आईटी का होना चाहिए, ऐसी भी रहती है। तो ये मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। खैर, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं है तो फिर भी मैं आपको दिल्ली के लिए जो कॉलेजेस रिकमेंड करूंगा वो है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द कॉलेज जो कि नई दिल्ली में है। इन्हें आप देख सकते हैं बीसीए करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जरूर आप इंग्लिश में थोड़ा प्रैक्टिस करना, चीजों को शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, क्योंकि बीसीए का जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, ताकि आपको आगे चल के मुश्किल ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गोल्डी दीपक की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ में कुछ ऐसे बीसीए कॉलेजेस के बारे में बताएं जहां से बीसीए करना अच्छा रहेगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला अच्छा ऑप्शन है वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। यहां की जो एवरेज बीसीए की पूरे कोर्स की फीस है वो है 2.1 लाख रुपीज। यहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना होता है LU CSET का एग्जाम, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो मार्च 2023 में आएंगे, और इससे रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल्स है वो हमने शेयर की अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो है जैसे कि इंटेग्रल यूनिवर्सिटी,
लखनऊ, जिसके जो एवरेज फीस है वो भी 2.1 लाख रुपीज है। इसके अलावा बाबू बनारस दास यूनिवर्सिटी जो भी लखनऊ में है, इसकी भी जो पूरे कोर्स की फीस है वो 2.5 लाख रुपए के करीब है। तो इन कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अमृत नॉलेज नाम के प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि ये लास्ट ईयर ऑफ बीसीए में है और इन्होंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी कर लिया है। तो ये जानना चाहते हैं कि जॉब के लिए अब अप्लाई कहां से किया जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप बीसीए के लास्ट ईयर में आ चुके हैं और आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी कर दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाएं, यानी कि अपना सीवी बनाएं जिसमें आप अपने स्किल सेट्स के बारे में बताते हैं। उसमें वो सभी चीज़ें मेंशन करें जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस पे आपने काम किया है, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप मास्टरी रखते हैं, यानी कि जो आपको अच्छे से आती हैं, ताकि जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो ईजिली उन चीज़ों को जान पाएं। और फिर इसके बाद आप अपने इस रिज्यूमो को डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे सबमिट कर सकते हो, जैसे कि naukri.com, monster.com, लिंक्डइन और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पॉजिटिव फैक्ट्स नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि आज के डेट में एमसीए 2 साल का कोर्स है या फिर 3 साल का। तो आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि पिछले दिनों ही एमसीए के कोर्स की ड्यूरेशन में चेंजेस हुए हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 2020 से पहले तक एमसीए एक 3 साल का कोर्स था, लेकिन 2020 में एक नोटिफिकेशन आया एआईसीटी की तरफ से जिसमें वो कहते हैं कि एमसीए के कोर्स को 3 साल से अब 2 साल का कर दिया गया है। अब पॉइंट नोट करने वाला यहां पे ये है कि 2 साल की ये जो एमसीए है ये अभी फिलहाल हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ये अभी मिक्स चल रहा है। कुछ कॉलेजेस ने 2 इयर्स एमसीए को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी भी एमसीए 3 साल का कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, जैसे कि जेएनयू, वीआईटी, आईपीयू, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे एमसीए 2 साल की हो गई है। हाल ही में डीयू भी एमसीए 2 साल का कोर्स ऑफर कर रहा है, यानी कि 2022-23 सेशन में एमसीए यहां पे 2 साल की जाएगी। इसके अलावा अगर हम एनआईटीज को देखें तो वहां पे एमसीए अभी भी 3 साल का ही कोर्स है। तो जैसा कि ये ट्रांजिशन फेज है, इसको इंप्लीमेंट करने में अभी फिलहाल टाइम लगेगा। तो आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बिलीव इन यू।